क्या मानते हैं साईं बाबा को लेकर, आपके विचार क्या हैं, और जो मंदिरों से हटाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं देखिए, जो भी हो रहा हो तो गलत ही हो रहा है। मंदिर हो या मज़ार हो या दरगाह हो या जो भी है, सबके अपने अपने मान्यता होती है और सबको अपने धर्म के हिसाब से मानने का अधिकार है। और मैं समझता हूँ कि ये सब गलत है। और मंदिर को जो हटाया जा रहा है साईं बाबा के ऊपर, ये टिप्पणी कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर, तो ये सब राजनीति की हो सकती है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। इतने सालों से तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अब ये नए नए तरीके लोग निकाल रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ जो जिसको मानता है उसको अधिकार है संविधान के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब आप लोग मानते हैं कि नहीं? आप एक मुस्लिम के नाते आप मानते हैं साईं बाबा को? नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। एक संत हैं वो और अच्छे संत थे। कभी उन्होंने धर्म जाति का कोई मामला नहीं किया। हमेशा वो यही बोलते सर्वधर्म एक है, वो सबका मालिक एक है, उनका तो वही नारा था। वो किसी धर्म के खिलाफ जाते ही नहीं थे और सब हर धर्म का आदमी उनके पास आता था। और सबके लिए उनके लिए एक ही सब जो बोलना चाहिए कि वो जो है ना, सब धर्म को जो उन्होंने एक सीख दी है लोगों को, जो बताया कि सबका मालिक एक। और गुरु नानक जी भी वही अपना मालिक तो मानते हैं उनको? नहीं, हम मालिक नहीं मानते। आप क्या मानते साईं बाबा को? क्या मानते साईं बाबा को? देखिए सर, किसी भी धर्म के, जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, हिंदुस्तान है, ये एक किसी न किसी को एक मान्यता देता है। जैसे साईं बाबा हैं, हमारे महाराष्ट्र में जितना साईं बाबा को लोग मानते हैं उतना पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता। अगर उनको कितना ठेस पहुंचा होगा, आज उनकी मूर्ति को हटाया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर हम आज हमारे हुजूर पाक के नाम से जो आज इतनी गुस्ताखियां हो रही हैं, एक से शुरू हुआ, आज 4-5 लोग कर चुके हैं, क्या सरकार नहीं जानती? सरकार को भी मालूम है। आका के नाम पे हुआ, हम निकले, हम अपने अधिकार के लिए निकले हैं। सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं इसलिए हमारी सपोर्ट नहीं हो रही है। इतना एफआईआर के बाद आज भी वो बाहर घूम रहे। और अगर एक बात कोई बोल दे, मिसाल दे दिया जाए अगर, तो उनको फौरन हिरासत में लिया जाता है। ये गलत है कि नहीं है? लेकिन लगता नहीं ये बात साईं बाबा को बोलना चाहिए आपको? साईं बाबा जो कि आपके धर्म के हैं, इसलिए साथ सुन लेंगे, चमत्कार कर देंगे? ऐसा नहीं है, चमत्कार। देखिए, साईं बाबा जो है किसी के धर्म के नहीं है। उनका शुरू से मान्यता है सबका मालिक एक है। वो सबको लेके चलते थे, वो लंगर बना के सबको बांटते थे। यही नहीं देखते थे कौन आया इसमें, हिंदू है कौन मुस्लिम है, वो सबको देते थे। वो सबका मालिक एक मानते थे। और उनके साथ जो हो रही है गलत हो रहा है सर। ऐसा नहीं, आप मानते हैं गलत हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, आप इतने मुस्लिम भाइयों से बात किया, अभी कह रहे हैं गलत हो रहा है। और लोग जान लेते हैं आप क्या कहेंगे भाई साहब की जो साईं बाबा को लेकर तमाम जगहों पर विरोध हो रहा है, हालांकि कई सालों से चला, लेकिन अब वापस ये विरोध बढ़ गया क्योंकि मंदिरों से मूर्तियां हटाई जा रही हैं और कह रहे हैं कि हम मंदिर में तो पूजा पाठ नहीं करना देना चाहिए उनको, अलग से मंदिर बना के पूजा पाठ करो, मंदिर में भगवान के साथ मत रखो उनको। साईं बाबा एक संत है और वो महाराष्ट्र में चाहने वाले लोग बहुत हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। और हमसे पहले के लोग जो थे, हमारे बाप दादाओं के, बुजुर्गों के टाइम की उनकी मंदिरें बनी हुई हैं। तो ऐसा जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाप दादा मुझसे ज्यादा समझदार थे। तो बड़ों जो बना के गए, उनको जो सम्मान दे के गए, उनके लिए जो उनकी जगह पे एक इज्जत थी, वो आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक संत की मंदिर तोड़ना ये कहीं से जायज नहीं है, ये किसी धर्म में भी जायज नहीं है। आप किसी संत की मंदिर तोड़ोगे, और ये तो सोचो बनाया किसने है। आप मेरे वालिद, उनके वालिद मुझे जायदाद दे गए, मैं तो उसको बर्बाद करूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? ये बेटा सही नहीं है, क्योंकि अपने बाप की विरासत को नहीं बचाया, गलत कर दिया, इसके तरीके सही नहीं है। तो अगर किसी के वालिद, किसी के दादा ने उनकी मंदिर बनाई थी और आज हम तोड़ रहे हैं, जो भी तोड़ रहे हैं वो गलत होगा ना, कहना तो गलत होगा। और संत थे तो हैं, उसको हम कहें या ना कहें, दुनिया कहेगी, उनके लाखों करोड़ों में चाहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे साईं बाबा को लेकर जो विरोध हो रहा है, जो मूर्तियां हटाई जा रही है, उस बारे में आपका मत क्या है? साईं बाबा एक सूफी संत इंसान थे। हम उनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि उनकी इज्जत करो। उनका सिर्फ एक ही नारा था, सबका मालिक एक है, और हमारा भी यही नारा है कि सबका मालिक एक है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि उनकी इज्जत करो। इंडिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अमेरिका तक में उनकी लोग इज्जत करते हैं। मैं सरकार से ये बोलना चाहूंगा कि उनकी मूर्तियों को ना तोड़ा जाए और उनकी इज्जत की जाए। उनकी इज्जत जय हिंद, जय भारत। ये बड़ी बात कर रहे हैं, जय हिंद जय भारत भी कर रहे हैं कि क्या कहेंगे अजय, मुस्लिम के नाते आप लोग तो वो इज्जत कर रहे हैं, क्या जो एक एजुकेटेड सिटीजन और जो सबका सम्मान करते, आज एज द मुस्लिम में मेरे धर्म से मुझे ये चीज है कि मैं दूसरों सबका सम्मान करूं, सारे धर्म के जो भगवान हैं उनको भी इज्जत दूं। किसी को अपमानित करने का हमारा विचारधारा भी नहीं है, ना ही हमारे कुरान से, ना ही हमारे अल्लाह, ना ही हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के हमको ऑर्डर है। हमको सबका सम्मान करने का ऑर्डर है, हम सबका सम्मान करते हैं। और एक साईं बाबा एक महान पुरुष है,
मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं। और ये जो मूर्ति हटाना, कभी देखते हैं हम कि कहीं किसी मस्जिद को टारगेट होता है, कहीं किसी साईं बाबा की मूर्ति को हटाया जा रहा है, कहीं देवी देवताओं की मूर्ति को हटाया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है मेरे हिसाब से। तो हिंदुस्तान में मतलब सामाजिक मुद्दे हैं, जो विकास की राजनीति होना चाहिए, और विकास के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये धार्मिक राजनीति जो होती है ऐसे नहीं होना चाहिए। हम सबको ये सारे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो और आप साईं बाबा के मंदिर कभी गए हैं? नहीं, साईं बाबा के मंदिर में मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन उनके प्रति मेरा बहुत प्रेम है। मुस्लिम समाज के काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग, हम लोग सब लोग उनका सम्मान करते हैं और हमेशा उनका सम्मान करते रहेंगे।